मसाला बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आजकल के युवा रियल एस्टेट को लेकर काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन सड़क की समस्याएं भी इन दिनों देखने को मिल रही है रियल एस्टेट की दुनिया में। तो इसी पर जानकारी लेने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर राजेश कौशिक जी भी मौजूद हैं और रियल एस्टेट कंसल्टेंट संजय यादव जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि सड़क की समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला, कैसे इससे सुलझा जाए? सड़क एक बुनियादी सुविधा है जो कि हर किसी नागरिक को, अगर कोई भी नागरिक किसी भी शहर में रहता है तो उसको बेसिक सुविधाओं में सड़क एक प्रमुख सुविधा चाहिए। और उसके साथ साथ उसको पीने का पानी, उसको सीवर, उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन स्पेसेस और उसको रहने के लिए एक ऐसा वातावरण चाहिए जहां वो खुश रह सके, आराम से अपनी ज़िंदगी बढ़िया से गुजार सके। तो सड़क एक अहम मुद्दा है। उसको ध्यान में रखते हुए चाहे पीने का पानी की जगह चाहिए या कॉलेज चाहिए या उसको चाहिए बाकी सारी फैसिलिटीज़। तो सरकार ने 2015 से पहले जो एक्विजिशन, हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट होता था, उसके तहत हमने बहुत सारी लैंड को एक्वायर किया था और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सारा बन भी गया है। लेकिन फिर भी बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं, जैसे हॉस्पिटल साइट्स हैं, चाहे कॉलेज का साइट है या रोड, इंटरनल रोड्स की हम बात करें तो वो इंटरनल रोड एक्विजिशन का पार्ट नहीं था। और सरकार ये सोचती थी और हम भी ये सोचते थे कि धीरे धीरे जो, क्योंकि प्लान डेवलपमेंट होएगा, प्लान डेवलपमेंट होने से हम रेगुलरली उसके अंदर हम ये चीज़ें, रोड पूरा का पूरा लाइसेंस हो जाएगा पूरा सेक्टर, तो वो रोड भी इंटरनल बन जाएंगे। क्योंकि कई जगह के ऊपर किसानों के पास, क्योंकि उनकी ओनरशिप उनके पास है और उनके लोग वो लाइसेंस नहीं ले रहे हैं, वो डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, तो सरकार और बाकी सारा आइलैंड लेवल डेवलपमेंट हो गया है और उन लोगों को वो फैसिलिटी चाहिए। तो सरकार उसके लिए भी, क्योंकि 2015 के बाद तो एक्विजिशन बंद है, तो एक नया पॉलिसी लेके आया जिसको कहते हैं हम ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, TDR पॉलिसी। TDR पॉलिसी के तहत मेन चीज़ें क्या होती है कि किसान जो कि ओनर है और जो हमको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़मीन चाहिए, जो उस डेवलपमेंट प्लान का पार्ट है, वो ज़मीन को सरेंडर करता है। उसके एवज में उसको एक सर्टिफिकेट देते हैं हम, उसको मोनेटाइज कर सकता है बेच के, उसको बिल्डरों को बेच के, ताकि उसको पैसा भी मिल जाए और सरकार को ज़मीन मिल जाए। साथ साथ उसका फ़ायदा क्या होता है कि जो ज़मीन के ऊपर रोड बन गया, जो बैलेंस ज़मीन उसकी बच गई है, उसकी कीमत भी 4 गुना बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉलिसी है, काफ़ी ग्लोबली काफ़ी रिनाउंड पॉलिसी, अलग अलग दुनिया के देशों में ये काफ़ी लोकप्रिय भी है और इस तरह का फ़ायदा भी होते हैं TDR के ऊपर। बॉम्बे में भी TDR के ऊपर काफ़ी हो रहा है, कर्नाटक के अंदर भी और आंध्रा के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी ये काफ़ी पॉपुलर है। आपने कहा कि किसान अपनी जमीन देना नहीं पसंद करते हैं। क्या कारण रह सकता है किसान जमीन नहीं देते हैं और किसानों को कैसे आगे इसके बेनिफिट्स बताए जा सकते हैं? बेनिफिट का मुद्दा यही है कि किसान, अगर जब हम बात करें, किसानों को सीधा फायदा यही होगा कि एक तो ज़मीन के बदले में उसको TDR मिलेगा और TDR मार्केट में, आज मार्केट में बहुत सारी डिमांड है कि लोग बिल्डर खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनके पास प्लॉट्स हैं। डिमांड रियल एस्टेट में काफ़ी बढ़ी है। रियल एस्टेट में बढ़ने से उनको चाहे वो कमर्शियल एरिया की बात करें चाहे रेजिडेंशियल की बात करें, जहाँ पे पुराने गुड़गांव के अंदर भी TDR की काफ़ी डिमांड है, जिसको 1:57 की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन मार्केट में काफ़ी सारी डिमांड है और उनको अच्छा मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी ज़मीन को जो रोड के अंदर पड़ रही है। जी, जो कि मैं देख रही हूँ आप पूरा मैप भी लेके बैठे हैं, तो क्या आप मैप के जरिए समझा सकते हैं हमारे ऑडियंस को कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है? ये पूरा प्रोसेस ये है कि अगर मैं प्लान के ऊपर आपको देख के बताऊं, ये मैंने जो बेस क्रिटिकली निकाले हुए हैं, जो इंटरनल रोड है हमारे 24 मीटर रोड के सारे जो रोड हैं, जो कि मार्क किए हुए, जो लाइसेंस का पार्ट है, जो आपको अलग अलग कलर में आपको नजर आ रहे हैं प्लान के ऊपर, इसके माध्यम से अगर मैं बताऊँ तो जो बीच बीच में छोटे छोटे पैचेज ऐसे हैं जिसमें रोड नहीं बने हुए, जिसमें किसानों के पास ज़मीन है, हम इन ज़मीनों को TDR के माध्यम से भी लेना चाहते हैं ताकि किसानों को भी बेनिफिट और लोगों को भी बेनिफिट, दोनों को फायदा होता है इसके। बात अगर गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में किस तरह की समस्याओं का समाधान आप देख रहे हैं? क्या हो सकता है गुरुग्राम में सड़कों के लिए? ये जो TDR सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम बात करूँ ना, तो ये मुख्यतः 5 चीज़ों के ऊपर TDR सर्टिफिकेट हम देते हैं। पहला, हम सेक्टर रोड ग्रीन बेल्ट की हम बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे सेक्टर रोड है, जो बड़े रोड होते हैं, जो सेक्टर को डिवाइड करते हैं, 75 मीटर 60 मीटर रोड, जो चौड़े रोड होते हैं, उसके साथ जो ग्रीन बेल्ट है उसको एक्विजिशन की हम बात करते हैं। डबल द FAR मिलता है उसको। सिमिलरली फिर सेक्टर प्लान रोड पॉकेट्स, जो इंटरनल रोड की बात करते हैं, उसके लिए भी हम TDR सर्टिफिकेट देते हैं। तीसरा, ओपन स्पेस जोन के लिए, कोई अगर मास्टर प्लान में ओपन स्पेस जोन है, लोगों को पार्क चाहिए, लोगों को खेलने की जगह चाहिए, तो उसके लिए भी ओपन स्पेस देते हैं। फिर पब्लिक सेमी पब्लिक
जो एरियाज़ हैं उसके लिए भी हम जो है वो टीडीआर सर्टिफिकेट हम देते हैं। तो ये 5 मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर टीडीआर सर्टिफिकेट हम दे सकते हैं। और किसान की अगर आपने बात किया कि किसान को क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन प्रोसीजर है। सरकार ने सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें ऑफलाइन नहीं है चीज़ें कि भाई आप चक्कर लगाते रहो। सरकार ने बिल्कुल ऑनलाइन बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अपना किसान देखे, ज़मीन सारी की सारी लोडेड है उसके ऊपर, पोर्टल के ऊपर, उसको उसमें से अपना किला नंबर निकाले, जमाबंदियाँ निकाले, ऑनलाइन जमा करे, एप्लीकेशन जमा हो जाती है और सीधा का सीधा टीडीआर मिल जाता है। लैंड यूज इंडेक्स के बारे में बात बताऊं, इसके अंदर हम नोशनल लैंड निकालते हैं और कितना यूज होगा एफएआर। तो एक सिंपल भाषा में समझाऊं कि ये अगर 1 एकड़ जमीन है ये, और उसकी 1 एकड़ जमीन है, ये सेक्टर 95 सेक्टर में है ये जमीन, और 95 सेक्टर से उसको जमीन लेके जानी है अगर 27 सेक्टर के अंदर, तो 27 सेक्टर के अंदर जो कलेक्टर रेट है उसके बेसिस के ऊपर उसको एफएआर मिलता है। और एफएआर मिलने के बाद उसका कलेक्टर रेट के बेसिस के उसको एफएआर मिलकर जहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है, चाहे बिल्डर को या किसी को, तो उस एफएआर के बेसिस के ऊपर जो वहाँ का कलेक्टर रेट और यहाँ के कलेक्टर रेट में जो रेशियो होता है, उन दो नोशनल जो रेशियो होता है, रेशियो के बीच में एफएआर मिलता है। तो इस जमीन, यहाँ के ज़मीन का जो एफएआर है, हम ये कहें कि ये ज़मीन है, इसके ऊपर ये एफएआर लोड हो गया, तो ये ज़मीन सरकार को मिल जाती है और ये एफएआर इस ज़मीन के ऊपर लोड हो जाता है। तो संजय जी, अगला सवाल मेरा आपसे है कि बीइंग अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आप कैसे देखते हैं इन सब पॉलिसीज को? देखिए, गुड़गांव आज जो शहर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और आज जब कंपैरिजन हम करते हैं गुड़गांव का, तो ये कहीं सिंगापुर, दुबई से हम कंपैरिजन लेते हैं, तो इस लेवल की डेवलपमेंट जब गुड़गांव में आ रही हैं, तो नो डाउट रोड्स को लेके बात जरूर होनी चाहिए। और इस पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा राजेश जी का कि इन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ हमें कि रोड्स को आगे हम कैसे, जो टाइटल फंसे हुए हैं उनको क्लियर करेंगे। तो उसमें जो टीडीआर पॉलिसी का जिक्र किया, मैं ज़रूर इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली है। और इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 24 मीटर के रोड मेरे यहाँ 10 साल से अटके हुए थे, और अटकने की वजह से लेट से एक ग्रुप हाउसिंग है और ये मास्टर रोड है, इनको कनेक्ट कैसे करें, किसी ग्रुप हाउसिंग की या टाउनशिप की सर्विसेज कैसे मेन मास्टर लाइन तक पहुँचे, वो सब आज तक अटका हुआ था। और इसी कश्मकश में बहुत सारे एजिटेशंस भी देखने को मिल रहे थे कि जी सोसाइटी का सीवर, पानी, लाइट कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बड़ी शिकायतें थी। तो जो टीडीआर पॉलिसी आई है, मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी पहल है, और इससे सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। तो टीडीआर पॉलिसी में सबसे बेस्ट पार्ट ये निकल के आ रहा है कि आप इसको सीधे सीधे एग्जाम्पल में ले, गाँव की भाषा में, कि दूध है, दूध में आपके पास घी कितना है, अब वो 2 किलो दूध में आपका घी निकल रहा है, एक लीटर दूध में घी निकल रहा है, वो आपकी जमीन की एक्चुअल कीमत है। तो टीडीआर पॉलिसी में बेसिकली गवर्नमेंट ने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया है, वो सर्टिफिकेट आप किसी भी बिल्डर को देकर अपना टीडीआर मार्केट रेट पर सेल कर सकते हैं। तो इससे जो सबसे बड़ा फायदा आ रहा है, जहां किसानों को लग रहा था कि हम पीछे रह रहे हैं, अब वो सरकार के साथ डेवलपमेंट का पार्ट बन गए हैं। मैं तो कहूँगा वो एक तरीके से बिल्डर के रूप में अपनी ज़मीन को लेकर आ चुके हैं। तो टीडीआर पॉलिसी तो बहुत फ़ायदेमंद है, और मेरी ज़रूर गुजारिश भी रहेगी कि इस पॉलिसी को, क्योंकि शायद अवेयरनेस अभी तक कहीं नहीं पहुंच पाई है लोगों तक, तो अवेयरनेस प्रोग्राम इस पर चलाए जाएं। और जहां तक बात है रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में तो देखिए कांची जी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा उतना रियल एस्टेट गुड़गांव का बढ़ेगा। और गुड़गांव चूंकि आज इंटरनेशनल लेवल पर पहचान बना चुका है, तो मेरे को लगता है इन चीजों पर बेसिक काम करने की बहुत तेजी से जरूरत है। आपने गुड़गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो मैं भी आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस भी वायरल होते हैं कि पाकिस्तानी लोगों को दिखाया जाता है कि बताओ ये कौन सा देश है, वो भरोसा ही नहीं करते हैं कि ये भारत का गुड़गांव है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इतनी जल्दी इतनी तरक्की, मतलब फॉरेन की तरह सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अब लगने लग गया है भारत में? देखिए, भारत में आज पूरे विश्व में भारत की एक नई पहचान बन गई है, और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो दिल्ली है। दिल्ली ऑलरेडी काफी कंजेस्टेड था, तो दिल्ली के साथ दिल्ली के तर्ज पर एक मॉडर्न शहर बसाने की जरूरत थी, और उस कड़ी में गुड़गांव को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला एनसीआर में कि दिल्ली का रिप्ले अगर कोई शहर बन के आ रहा है मॉडर्न, तो गुड़गांव बन के आ रहा है। इसी कड़ी में द्वारका एक्सप्रेसवे, मैं तो हर बार ये बात कहता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे हमारा भारत का
नया गेटवे ऑफ इंडिया बन के आ रहा है, क्योंकि जैसे आप एयरपोर्ट से लैंड करते हैं वहां आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है। आप टनल के थ्रू सीधा पहुंचते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। कैन यू बिलीव, आप लेफ्ट लेते हैं तो टिल मुंबई आप नॉन स्टॉप पहुंचेंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट लेंगे तो यूईआर के थ्रू आप अप टू जम्मू कश्मीर, कांगड़ा, लुधियाना, चंडीगढ़। और इवन एक और चीज मैं आपको बता दूं, द्वारका एक्सप्रेस और URK2 के थ्रू हम अब सारे सराउंडिंग शहरों को गुड़गांव से 2 घंटे में रीच कर जाएंगे। यानी विद इन 2 आवर्स यू विल बी इन चंडीगढ़, यू विल बी इन जयपुर, आगरा, देहरादून, हरिद्वार। विद इन 2 आवर्स आप दिल्ली एयरपोर्ट से इन शहरों में पहुंच पाएंगे। तो ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो निकल के आया है, ये गुड़गांव को नई पहचान दे रहा है। मैं आपको एक और मजे की बात बता देता हूँ। आज जो हमारे हाईवेज बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर को गवर्नमेंट से गुड़गांव को मिला है, वो आज कंपेयर किया जा रहा है कि लंदन स्कॉटलैंड हाईवे है उससे फार बेटर है। दुबई, सिंगापुर, मेलबर्न, सिडनी से भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ गुड़गांव को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब गुड़गांव भी पीछे नहीं है। तो इसी की तर्ज पर अब मैं राजेश जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सरकार की ओर से सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, किस किस को दिए गए हैं, आगे क्या क्या चल रहा है इसको लेकर? ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। और जिस तरीके से अभी संजय जी ने बताया, गुड़गांव एक ड्रीम सिटी है। 500 फॉर्च्यून कंपनीज के दफ्तर यहाँ पे हैं। और गुड़गांव ग्लोबल, अगर हम बात करें मैप के ऊपर, तो गुड़गांव एक प्राइवेट सिटी के रूप में उभरता है। यहाँ पे लोगों ने पैसा लगाया है, लोगों से पैसा लेके सरकार ने EDC लेके सरकार के द्वारा, लोगों के द्वारा बनाया गया शहर है। और एक अच्छा शहर इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर सरकार ने पॉलिसी इंटरवेंशन के माध्यम से काम किया है। एक तो क्या होता है, सरकार खुद इन्वेस्टमेंट करे, सारा सब कुछ प्राइस, जैसे चंडीगढ़ बना शहर हमारा, या हम गांधीनगर बनाया। गुड़गांव एक ऐसा शहर है जो लोगों के पैसे से, प्राइवेट पैसे से लोगों ने हमने शहर बनाया। और सरकार की पॉलिसीज इतनी अच्छी थी। खट्टर साहब ने इतना बढ़िया पॉलिसी लेके आए हैं, TDR वाला पॉलिसी, इतना बढ़िया चीज़ें लेके आई हैं। और इसके ऊपर लोग भी अभी काफ़ी जागरूक हुए हैं। 22-23 के अंदर करीब 60 TDR हुए हैं अभी। और 24 मीटर के रोडों को खोलने में इसमें पूरी बड़ी मदद मिलेगी। और 60 के करीब इसके अंदर जो TDR हुए हैं, उसके करीब 70 से 75 एकड़ के करीब जमीन हमको TDR सर्टिफिकेट्स के माध्यम से हमको मिली है। राजेश जी, गुरुग्राम को कहा जाता है कि ये रईसों का शहर है, सिर्फ अमीर लोग यहाँ पे बसते हैं। तो क्या गरीबों के लिए भी आपकी ओर से कुछ किया गया है सरकार की ओर से? सरकार का पूरा ध्यान है कि खाली ये अमीरों का शहर नहीं है। अगर हम एक बात करें कि एक अमीर आदमी को चाहिए, उसको घर पे काम करने वाले चाहिए, उसको ड्राइवर चाहिए, उसको घर पे उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए, या बाकी आपको ऑफिस में भी लोग चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार ने अलग अलग पॉलिसियाँ बनाई हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जो हमारे रेजिडेंशियल प्लॉटेड कॉलोनी होती है, उसके अंदर हमारा EWS के लिए प्लॉट्स हमारे रिजर्व होते हैं। 25% हमारे प्लॉट्स हैं वो रिजर्व होते हैं EWS के लिए। सेकेंडली, हमारा जो नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी है, उसके अंदर भी हमने EWS का रिजर्वेशन रखा हुआ है। उसमें भी 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट पे आपको EWS का फ्लैट मिलता है। हरियाणा स्टेट की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं कि बाकी सारे लोग भी इसको फॉलो करते हैं। किस तरीके से हम सब्सिडाइज तरीके से, उसका कॉस्ट बियर करता है बिल्डर और उसको फायदा मिलता है गरीब आदमी को। सिमिलरली सरकार ने जो लोअर मिडिल क्लास स्टेटा है, उसके लिए भी बड़ा ध्यान रखा। और अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी, ग्रुप हाउस फटाफट बिकते हैं सबसे पहले। और सरकार की एक अच्छी पॉलिसी क्या है इसमें, कि ड्रॉ के माध्यम से इसमें अलॉटमेंट होती है। तो जो हमारी अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग पॉलिसी है, इसमें हमने जो हमारा रेट है वो 4,000 रुपये से 4,200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम उसको मिलता है। और 600-650 स्क्वायर फीट के फ्लैट मिलते हैं इसके अंदर। और ड्रॉ के माध्यम से उन लोगों के ड्रॉ के माध्यम से निकाले जाते हैं और उन चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। संजय जी, गुड़गांव इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, डेवलपिंग है काफ़ी ज़्यादा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कांची जी, गुड़गांव जिस तर्ज पर, जिस रूपरेखा से गुड़गांव आज उभर के आया है विश्व के मानचित्र पर, तो गुड़गांव आज एक ग्लोबल सिटी है। गुड़गांव कोई हरियाणा का सिर्फ सिंगल शहर नहीं है, NCR का एक शहर नहीं है। नाउ इट इज़ ए ग्लोबल सिटी, नाउ इट इज़ ए कन्वर्टिंग स्टेज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मैंने बताया आपको पहले भी कि द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का नया गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा है, जिससे पूरे भारत को अप्रोच मिलती है। आप इधर मुंबई तक, इधर कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी तक डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कनेक्टिविटी की बात है, द्वारका एक्सप्रेसवे इटसेल्फ, कई बार आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, UER2 आपने सुना होगा। अब मैं अंदर की बात बताता हूँ कि जैसे आप एयरपोर्ट से निकलते हैं बाहर, तो आपको एक
ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर बन रहा है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तर्ज पर वो डेवलप हो रहा है। अगर आगे आप आते हैं तो आप पाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे पर लेफ्ट साइड पर 1100 की एक बड़ी ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट अभी गवर्नमेंट हरियाणा सरकार की तरफ से आ रहा है। और मैं तो उसको अगर कंपैरिजन अगर आपको करना है तो दुबई के बिजनेस बे या न्यूयॉर्क के मैनहट्टन से आप इसको कंपैरिजन की करें, क्योंकि पूरा बिजनेस हब बन रहा है 1100 एकड़ में। और इसके अंदर अभी जो एक्विजिशन स्टार्ट होएंगी वो अराउंड करीब 60 करोड़ रुपए पर एकड़ से लेकर प्लस की ऑक्शंस इसमें आएंगी, और वर्ल्ड क्लास जो डेवलपर्स हैं वो इसमें बिड्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप पाएंगे कि वर्ल्ड क्लास सिटी एक बहुत ही जल्दी गुड़गांव को मिलने वाली है। उसी के साथ 25 एकर्स में एक हेलीपोर्ट वहां पर बन रहा है। वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए बस टर्मिनल वहां बन रहा है। आरआरटीएस को डायरेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर दिया। इधर ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरियल रोड गुड़गांव को मिल गए। और मजे की बात, अब तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर आपको देखने को मिलेगा। वो क्या है कि जो केएमपी है कुंडली मानेसर पलवल, उसके साथ ऑर्बिट रेल पर काम स्टार्ट हो गया है। ऑर्बिट रेल का पूरा फायदा पूरे दिल्ली एनसीआर को यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ऑर्बिट रेल केएमपी के साथ साथ घूमने वाली एक ट्रेन होगी जो सारे रेलवे ट्रैक्स को कनेक्ट करेगी। इट मींस जो दिल्ली से मुंबई ट्रेन जाती थी उसका एक स्टेशन फ्यूचर में आपको केएमपी पर ऑर्बिट रेल के थ्रू वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलेगा। जो ट्रेनें जयपुर की तरफ जाती थी उसका मानेसर के आसपास आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। इधर जो लुधियाना कश्मीर तक जम्मू तक जो ट्रेनें जाती थी उसका आपको सोनीपत के पास एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। इट मींस इन फ्यूचर में भी आज से 4-5 साल बाद की बात करें तो आप शायद पुराने रेलवे स्टेशन जो हमारे हैं, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन, आप वहां जाना ही पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि गुड़गांव के सराउंडिंग आपको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बड़े ह्यूज रेलवे स्टेशन मिलेंगे। हेलीपोर्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, वर्ल्ड क्लास टर्मिनल्स यहाँ मिल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवेज यहाँ मिल रहे हैं। गुड़गांव को नाना करते आज करीब 5 हाईवेज, सुपर हाईवेज डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, जिसमें दिल्ली मुंबई, UER2, आपका दिल्ली जयपुर, इधर आपका SPR NH8 के थ्रू सारा अब डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। साउथर्न पेरिफेरियल रोड जो दिल्ली इंटरनल कनेक्ट करते हुए पूरे देश को कनेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं कोलकाता टू अमृतसर जो फ्रेट कॉरिडोर है वो, और इधर मुंबई टू दादरी, वो सारा गुड़गांव केएमपी के सराउंडिंग कनेक्ट करते हुए कॉरिडोर्स निकलते हैं दोनों के दोनों। और उन कॉरिडोर्स का ये बड़ा फायदा है कि आपका कोई भी सामान, ये खास तौर पर इंडस्ट्रियल को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि कोई भी सामान आपका कलकत्ता पोर्ट पर या सराउंडिंग मुद्रा पोर्ट और मुंबई पोर्ट पर आएगा, वो फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू नॉन स्टॉप डेडिकेटेड ट्रेन के थ्रू, इवन उसमें ये भी फैसिलिटी है कि आप अपना ट्रक वहीं से एज इट इज अपलोड करें और जहां आपको उतरना है वहां अपना डाउनलोड कर लें। तो इट मीन्स आपका सामान सीधा डायरेक्ट एक्सेस आपको पहुंच रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव को देखने को मिल रहा है। आप दुनिया के किसी भी शहर में चले जाएं, डेवलपमेंट की स्टेज यही रही है और यही गुड़गांव के लिए पॉजिटिव है। तभी आज गुड़गांव पूरे एनसीआर में इन्वेस्टमेंट के लिए हॉट स्पॉट हब बना हुआ है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से काफी नई पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और जहां तक बात है थोड़ी बहुत खामियां देखो हो सकता है हर जगह हो, तो मेरे को लगता है राजेश कौशिक जी और इनकी टीम बड़ी शिद्दत से इस प्लानिंग को एग्जीक्यूशन में कि कैसे ट्रांसपेरेंसी और स्पीड में काम हो पाए उस पर लगे हुए हैं। तो मेरे को लगता है आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में आपको गुड़गांव की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देगी। बिल्कुल, गुड़गांव की तस्वीर तो अभी से ही अलग दिखनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर बात टीडीआर की करें तो जो राजेश जी ने कहा, तो आप टीडीआर पर क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है ये पॉलिसीज जो है कितनी फायदेमंद? देखिए, ये पॉलिसी सबसे पहले किसान का झगड़ा कहाँ था? जमीन को लेके
किसान को कितना फायदा पहुंचेगा उस पॉलिसी का, इस पर हर विषय पर हर बार ये विषय निकल के आता था। मेरे को लगता है टीडीआर पॉलिसी से डायरेक्ट फायदा किसान को मिल रहा है, और किसान जब सेटिस्फाई है, अपनी जमीन जब डेवलपमेंट के लिए दे रहा है, तो उसको एक बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि लेट्स से उसकी कोई 5 एकड़ की जमीन है, उसके बीच में से 24 मीटर का रोड निकल गया है, तो 24 मीटर के रोड में तो उन्होंने अपना टीडीआर सर्टिफिकेट ले लिया, यानी मार्केट रेट के इक्विवेलेंट और मोर देन, क्योंकि आप टीडीआर को कहीं भी अपलोड कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिल गई। साथ ही साथ आपकी जो बची हुई जमीन है उसकी कीमत तो सीधे 4 गुना हो गई। तो आम के आम और गुठलियों के दाम, ये कहावत टीडीआर पॉलिसी पर लागू होती है। तो इसका पूरा फायदा हर किसान को मिलेगा, और जब किसान को ये फायदा मिल रहा है तो शहर की जमीन अब डेवलपमेंट पर आ रही है, और ये डेवलपमेंट जब होगी तो शहर और सुंदर निकल के आएगा। जी बिल्कुल, कहते हैं कि अगर देश का विकास देखना है तो उसकी सड़कें देखो। तो आपने एक कॉरिडोर की अभी बात की, तो क्या वो डिफेंस में भी अपना योगदान देगा? नेचुरली डिफेंस में कनेक्टिविटी जितनी स्मूथ होगी, जितनी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, जितनी स्पीड कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, उतना ही डिफेंस को, देश को, सबको फायदा होना है। और आज 12 घंटे में दिल्ली मुंबई, यानी मैं सुबह 5 बजे चलूं और शाम को 5 बजे मुंबई हूं, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं 2 घंटे में चंडीगढ़ पहुंचूं, विद इन 6 मंथ पहुंचेंगे। लोगों को लगता है कैसे पॉसिबल है, मैं कह रहा हूँ होएगा। 2 घंटे में आप चंडीगढ़ होंगे, 2 घंटे में आप जयपुर होंगे, 2 घंटे में आप आगरा होंगे, 2 घंटे में आप देहरादून होंगे। इससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी क्या होगी। राजेश जी, टीडीआर को लेकर काफी फायदे गिनवाए गए हैं आपकी ओर से, लेकिन क्या लोगों तक टीडीआर के फायदे पहुंच रहे हैं? सरकार की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इसमें जो स्टेक होल्डर हैं वो 3 मेजर स्टेक होल्डर हैं। सबसे पहले तो जो लैंड ओनर है, चाहे किसान कहिए या आज के दिन गुड़गांव में बिल्डर कहिए जिसके पास जमीन है। सेकेंड नंबर के ऊपर है खरीदार, और तीसरा नंबर की जो महत्वपूर्ण कड़ी है वो है सरकार। तो सरकार का ये मानना है कि जिसके पास जमीन वाला है वो क्यों नहीं आ रहा जमीन देने के लिए। सरकार कितनी बढ़िया पॉलिसी, क्या इश्यूज हैं, क्या उनको लगता है कि भाई क्या जमीन के रेट और बढ़ेंगे, या सरकार का जो सर्टिफिकेट है क्या वो एक खाली पेपर का पीस है, मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। तो जो बेसिक जो ऑनर है ज़मीन का, उसको ये समझाना बहुत ज़रूरी है। उसको तब तक ये समझ में नहीं आएगी जब तक उसकी इंटीग्रिटी के बारे में, इस पॉलिसी के बारे में नहीं समझ में आएगा। तो हम चाहते हैं, हम सरकार का इस तरह का आगे विचार भी यही है कि जो किसान खुद अप्लाई करे, किसान को समझ में आना चाहिए कि भाई इसके फ़ायदे की चीज़ है ये। तो ये समझाने के लिए वी लव टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स विद द फार्मर्स। हम एक एक किसानों से एक बार एक एक गांव में जा के जिस सेक्टर में जाके बात करेंगे। और मैं एक चीज़ ऐसी भी चाहता हूं कि यहाँ के जितने भी बिल्डर हैं, बाकी लोग हैं, किस तरह का रिसर्च कराएं कि भाई रियल में मुद्दे क्या आ रहे हैं, ताकि लोग क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को लगता है कि भाई ज़मीन बेकार में चली जाएगी, या उनको जो रियल में जो बेनिफिट आना चाहिए वो नहीं आएगा। तो अगर किसान खुद अगर लेता है एफएआर का, जो टीडीआर का बेनिफिट लेता है, तो उनको डबल फायदा होगा, मेरा समझिए। और हम कोशिश करेंगे कि उनको एक एक किसानों के साथ बैठ के उनको समझाएं कि भाई एक तो लैंड का कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपकी ज़मीन जो साइड वाली ज़मीन है, और उसके अलावा भी आपको ढेर सारे फायदे होने वाले हैं इस पॉलिसी के साथ। और इससे कि जो नागरिक हैं, जो सेक्टर में रहने वाले नागरिक हैं, उनको भी उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सर्विसेज आएंगी, बाकी फैसिलिटी आएंगी, स्कूल आएगा, बाकी फैसिलिटी आएंगी, तो उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा। सरकार की तो मंशा यही है कि हर सेक्टर अपने आप में एक परिपूर्ण सेक्टर हो जिसके अंदर सारी फैसिलिटी हो। जी बिल्कुल, तो आपने सुना संजय जी को और राजेश जी को। गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक उसकी तारीफें हो रही हैं, और सरकार की ओर से भी टीडीआर को लेकर और सड़कों को लेकर काफी अहम योगदान दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ कांची बंसल, इंडिया न्यूज।